जेईई एडवांस 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इतने चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं, इतने चौंकाने वाली चीज़ें हैं। अभी तक आपको जो आइडिया नहीं लगा था या आपको लग रहा था कि जेईई एडवांस का पेपर बहुत ही इजी आया है, बट अब आप इन कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 40,000 बच्चे क्वालिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को कट ऑफ कितना कम करना पड़ा है। तो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है कि जैसे जेईई मेंस में 2.5 लाख स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर जेईई एडवांस, ऐसे ही जेईई एडवांस में 40,000 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए कॉल जाता है। ठीक है, तो 40,000 स्टूडेंट्स जो होते हैं टॉप, उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है। तो पहली बार, मतलब जितने भी जेईई एडवांस के आज तक एग्जाम हुए, पहली बार इतना कम कट ऑफ गया है। ये सभी के लिए चौंकाने वाला है कि 40,712 बच्चों को सेलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने फॉर जेईई एडवांस, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, 40,712 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कितना कम कट ऑफ करना पड़ा है। और कम क्यों करना पड़ा है? क्योंकि बच्चों के उतने मार्क्स है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर टफ था। तो पेपर टफ कैसे पता चलता है? लास्ट में आके पता चलता है, जब ये बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है क्वालिफाइंग जेईई एडवांस के लिए। तो अगर आप 40,000 में से देखें कितने बॉयज़ जो क्वालिफाई हुए हैं, वो अराउंड 34,000 है और गर्ल्स जो है वो अराउंड 6,000 है। और जो AIR 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है, उनके मार्क्स हैं 314। तो आप देख सकते हो पेपर इतना टफ है कि जिसका फर्स्ट रैंक है बच्चे का 360 में से उसका कितना मार्क्स है? 314। ठीक है, तो ऑल इंडिया 1 जिसका है रैंक, उसका 314 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद अब आती है बात कट ऑफ की। तो कट ऑफ में बहुत आपको क्लियरली समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें दो कट ऑफ रहती हैं, एक ओवरऑल कट ऑफ रहती है और एक रहती है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। तो पहले मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बता देता हूँ। अगर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपकी क्लियर नहीं होती है तो आपको जेईई एडवांस में रैंक नहीं आएगा, आप जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं करोगे। तो अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में और पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 5 नंबर चाहिए हर एक के अंदर। तो अगर कोई बच्चा है जिसके मैथ्स में 0 मार्क्स है पेपर 1 में और पेपर 2 में 7 मार्क्स है, तो टोटल हो गया पेपर 1 प्लस पेपर 2 0 प्लस 7 7 हो गया। ठीक है, तो 5 से ज़्यादा हो गया तो उसका क्वालिफाई हो गया। तो मिनिमम फिजिक्स में भी उसके 5 नंबर होने चाहिए पेपर 1 पेपर 2 मिला के, ऐसे ही मैथ्स में भी और ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 5 नंबर मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, ये तो होगी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। और ओवरऑल कट ऑफ कितनी चाहिए एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को? ओपन कैटेगरी के बच्चे को 5 मार्क्स तो चाहिए किसके अंदर? PCM के अंदर मिनिमम। और ओवरऑल क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स हैं इस बार वो है सिर्फ 55। पेपर का लेवल देख लो कितना डिफिकल्ट है कि जो ओवरऑल कट ऑफ है वो 55 मार्क्स है। इतना कम आज तक जेईई एडवांस की हिस्ट्री में कभी नंबर कम, क्वालिफाइंग नंबर नहीं रहे हैं। तो जिसके भी 55 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में और PCM तीनों में 5 नंबर है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, वो कॉल किए जाएंगे किसके लिए? जेईई एडवांस की काउंसलिंग के लिए। ऐसे ही OBC और EWS का बराबर है, उनको भी 5 मार्क्स चाहिए फॉर सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करने के लिए। और ओवरऑल 50 मार्क्स अगर उनके हैं 5 नंबर कम है जनरल से, तो उनका रैंक आया होगा, जेईई एडवांस उनका क्वालिफाई हो गया। ऐसे ही अगर हम SC ST और PWD कैंडिडेट की बात करें तो अगर इनके मात्र 28 मार्क्स हैं, ठीक है, और हर सब्जेक्ट में 3 मार्क हैं पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, तो वो भी क्वालिफाई हो गए हैं। तो अगर मान लो फिजिक्स में आपके पेपर 1 में 2 नंबर हैं और पेपर 2 में 3 नंबर हैं, तो 3 और 2 5 हो गए, और आप एक SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 3 से ज़्यादा चाहिए थे, 5 हो गए तो आप क्वालिफाई हो गए। ओवरऑल आपके मार्क्स 28 होने चाहिए। तो एक बार पूरी कट ऑफ मैं बता देता हूँ। अगर हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 5 मार्क, OBC के लिए 5 मार्क, EWS के लिए 5 मार्क, SC ST और PWD के लिए 3 मार्क। और ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 55, EWS OBC के लिए 50, SC ST के लिए और PWD के लिए 28 मार्क्स। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। पेपर वॉज डिफिकल्ट, इन मार्क्स से हमें पता चलता है। एंड ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स जिनका क्वालिफाई हो गया एग्जाम। एंड अब आप अपनी काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस रखें। कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जो भी आपको डाउट है उसको मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं प्लेलिस्ट के अंदर हैं, जेईई 2022 चैनल पे आप चेक कर सकते हो, उनको आप देखना शुरू कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट सब तैयार करके रखो और लिस्ट तैयार करके रखो कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर कट ऑफ। थैंक यू बच्चों।